अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 4। लास्ट टाइम हमने अपना काम जहाँ पर स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ फ़िलहाल क्रोम पे। मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। आज अब हमारे लेक्चर में जो है बैकएंड पे शोर बहुत आएगा बिकॉज़ आज हमारे पास हेडफोन नहीं है। होप सो आप लोगों को वॉइस जो है क्लियर आ जाएगी। ओके, सो इसको यहाँ से ओपन विद कर लें या फिर डायरेक्ट आके आप उसमें आ जाएं, लाइक सबलाइम में आने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लें। यहाँ से फोल्डर का नाम दे देंगे ये वाला। ओके, सो हमारे पास ये चीज़ जो थी लास्ट टाइम हमने बेसिक कुछ टैग्स वगैरह पढ़े थे, तो मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ। बाकी उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। सो देखते हैं आज के टॉपिक में हमारे पास क्या है। हम सब कुछ जो है रिमूव कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट के हवाले से। हमारे पास HTML के अंदर तीन तरह की जो है हमारे पास लिस्ट होती है। पहले नंबर पे आती है ऑर्डर लिस्ट, दूसरे नंबर पे आती है अनऑर्डर लिस्ट और तीसरे नंबर पे आती है डेटा लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर लिस्ट क्या है, डेटा लिस्ट क्या है, पहले थोड़े से एग्जांपल बता देता हूँ। उसके बाद जो है फिर हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट नाम से ज़ाहिर हो रहा है, अगर कुछ आपने लिस्ट वगैरह या कोई तरतीब से कुछ लिखना हो तो उसको नंबर वाइज लिखना है, तो दैट मीन्स ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। पहले नंबर पे ये बच्चा आया, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, तो दैट मीन्स यू कैन यूज़ द नंबर और अल्फ़ाबेटिकल। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप लिस्ट बना रहे हो बट आपको ये नहीं पता पहले नंबर पे कौन आया, दूसरे पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो डाटा लिस्ट है, डाटा लिस्ट का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई और स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट्स की ही लिस्ट बना रहे हो बट उनके अंदर उनका डाटा भी ऐड कर रहे हो, कुछ छोटा सा बायो वगैरह या कुछ ऐड कर रहे हो कि लाइक इस तरह का ये स्टूडेंट है या क्या काम है, तो वो भी यूज़ होता है। आज हम तीनों जो है लिस्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मे भी हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाए बट उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा वही काम आएगा यहाँ पर OL का टैग हमने स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फासला क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। OL का टैग स्टार्ट किया और मैं नीचे जाके यहाँ पर OL के टैग को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट हो गया है। अब इसमें चीज़ें कैसे ऐड करनी है, इस टैग के अंदर आना है यहाँ पर, और यहाँ पे आके आपने क्या बनाना है, लिस्ट के नाम से एक टैग क्रिएट होगा। अब देखो LI का टैग मैंने स्टार्ट किया और LI के टैग को मैं क्लोज़ भी साथ ही कर देता हूँ। देन मैं इसके सेंटर में जाके जो भी लिखूँगा तो यहाँ पर मैं कोई भी स्टूडेंट का जो है नाम लिख दूँगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास ये एक नाम मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, सेम एज़ दूसरा लिस्ट। ये अब देखें OL जो मैंने लिखा है वो एक लिस्ट का एक एरिया जो है, क्राइटेरिया, वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर आपने जितने भी आइटम्स लिखने हैं वो LI के अंदर लिखने हैं, ठीक है। हर LI के लिए अलग से OL नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। जो एक OL स्टार्ट किया है या ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट या डाटा लिस्ट जो भी आपने स्टार्ट किया उसके अंदर LIs लेके आपने जो है काम करना है। डाटा लिस्ट का वैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, OL LI का जो है OL का और UL का सेम होता है। इसमें अगेन जो है मैं LI टैग स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा और इसमें मैं न्यू स्टूडेंट के नाम से कुछ भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया न्यू स्टूडेंट और इसके टैग को मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, LI के टैग को, लाइक दैट। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मैंने क्लोज़ किया, अब मैं इसको सेव करने लगा हूँ। सेव करने के बाद देखें, सेव करना है, जस्ट सेव एज़ नहीं करना बिकॉज सेव एज़ हमने पहले लेक्चर में कर लिया था। मैंने इसको सेव किया और इस वाली फाइल को आके यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, जब वैसे ऑटोमेटिकली हो गई है। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें आपके पास क्या हुआ है कि ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, 1 2 3 खुद ही लगा दिया बिकॉज नंबर्स हमने तो नहीं लगाए थे, ऑर्डर लिस्ट लगाई है। दैट मीन्स उसने ऑटोमेटिकली क्या काम कर दिया, ऑर्डर लिस्ट लगा के दे दी। अब ऑर्डर लिस्ट भी हमारे पास काफ़ी तरह की होती है, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट तो वो नंबर में ही दे रहा है। इस OL वाले टैग में जाना है, स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने लिखना है यहाँ पर टाइप, फिर आपने लगाना है इक्वल, और इक्वल के बाद आपने लगाना है डबल कोटेशन। डबल कोटेशन 2 बार लगाना है। 2 बार लगाने के बाद इन डबल कोटेशंस के सेंटर में आ जाना है। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे देखा था हमारे पास क्या चीज़ आ रही थी, नंबर आ रहे थे, ठीक है, 1 2 3 आ रहा था। मैं अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल A लिख देता हूँ वो भी स्मॉल में, तो इसको करते हैं सेव।
ये अब सेव हो गया। सेव करने के बाद इसको आके रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। सो लेट्स सी क्या बनता है यहाँ पे। ये देखें, अब रिफ्रेश किया, वो क्या कर रहा है, ABC इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या काम है आपके पास, इसी को अगर आप कैपिटल A कर देते हो लाइक दैट, मैं इसको कैपिटल A कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। सो लेट्स सी, कैपिटल ABC में वो हो गया। होप सो यहाँ तक भी क्लियर हुआ होगा। इसी की एक और टाइप आ जाती है, मैं इसको यहाँ पे I लिख देता हूँ। I स्टैंड फॉर, वैसे तो बहुत कुछ होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे इसको रोमन गिनती में लेगा। रोमन नंबर्स जो होते हैं कुछ इस तरह से लिखे हुए होते हैं 1 2 3 I के साथ, तो इनको ले लेता है। इन केस अगर मैं यहाँ पे कैपिटल I को लिख के सेव कर देता हूँ, तो सेव करने के बाद यहाँ पे क्या काम करता है, ये रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखो कैपिटल A कैपिटल I के साथ जो है उसने रोमन काउंटिंग जो है स्टार्ट कर दिया है। इन केस अगर आप कुछ भी नहीं लिखते या 1 लिख देते हैं, जस्ट मैंने 1 लिख के सेव कर दिया, सो क्या करता है ये, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। सो देखो ये 1 2 3 पे आ गया। सो इसकी सारी टाइप्स भी आपने करनी है। सबसे पहले तो इसी की असाइनमेंट बता देता हूँ आपने करना क्या है। इसकी असाइनमेंट आपने करनी है ऐसे कि एक लिस्ट बनानी है OL जिसके अंदर टाइप दोगे 1, उसके अंदर आइटम्स जो होंगे कम से कम 5 आइटम रखने हैं। मैंने 2 आइटम रखे हैं, सजाद रोकी के नाम से और एक न्यू स्टूडेंट के नाम से। आपने 5 स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, पाँचों के डिफरेंट हो, एक ही को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पहली असाइनमेंट तो आपकी हो गई ये। दूसरी असाइनमेंट ये है आपकी, इसी तरह OL का टैग स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, उसके अंदर 5 LI आइटम होंगे और उसमें आपने टाइप दे देनी है A। फिर तीसरी OL बनानी है, उसमें कैपिटल A टाइप दे देनी है। फिर चौथे नंबर पे बनानी है, उसमें I दे देना है। 5वें नंबर पे बनाना है, उसमें स्मॉल I देना है। तो आपके पास 5 लिस्ट बनेगी, हर लिस्ट के अंदर 5 आइटम होंगे, दैट मीन्स 25 आइटम बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से तरतीब से नीचे आपने सेव करके बना के इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इस तरह से चेक करना है, जब ये फाइनल हो जाए तो मुझे चेक करवाना है। पहली असाइनमेंट हमारे पास ऑर्डर लिस्ट की ये हो गई। ओके, होप सो यहाँ तक क्लियरली समझ आ गया होगा। सो मैं टाइम को बचाते हुए यहाँ पे इसी OL को UL में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने UL का टैग नया लिखना है। फॉर एग्जांपल नई लिस्ट बनानी है आपको, तो यहाँ पे आना है, बल्कि मैं यहाँ पे न्यू बना ही देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आके UL का टैग स्टार्ट करना है इस तरीके से। फिर जाके आपने क्या करना है, UL के टैग को क्लोज कर देना है। फिर इसके अंदर आके आपने क्या करना है, LI आइटम लेने हैं। ये LI का टैग स्टार्ट कर दिया, फिर ये LI का टैग क्लोज कर दिया मैंने, और इस LI के अंदर आके आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जर्नल होता है, जनरल आइटम। ठीक है, तो ये मैंने पहला जनरल आइटम लिख दिया। सेम एज इसी तरह से मैं एक यहाँ पे और LI ले लेता हूँ, और अगेन जो है LI को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और इसमें मैं लिख लेता हूँ सेम एज यही जनरल आइटम। ठीक है, सेव करते हैं, इसको सेव करके चेक करते हैं क्या बनता है। ये मैंने कर दिया सेव, इसको करके यहाँ पे आएंगे और लेके आएंगे रिफ्रेश, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे आपके पास आ रही है बुलेट पॉइंट बनी हुई। ठीक है, आपको नहीं पता है कि पहला आइटम कौन सा है दूसरा कौन सा है, बिकॉज यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट होंगे, तो दैट्स वाई इसको कहा जाता है अनऑर्डर लिस्ट है ये। ठीक है, इस पर भी फिर कुछ टाइप्स आ जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखो उसने सर्कल टाइप बना के दे दिया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप आके लिखेंगे टाइप इक्वल, फिर डबल कोटेशन 2 बार लिख के उनके सेंटर में आके यहाँ पे आपने लिखना है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या आ रहे हैं, सर्कल टाइप बने आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सर्कल बना हुआ आ रहा है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, SQUARE स्क्वायर। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आएँ और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, लेट्स सी क्या बनता है ये। देखो पहले सर्कल आ रहे थे, अब क्या आ रहा है आपके पास, स्क्वायर बना हुआ आ रहा है। ठीक है, ओके। अब इसी की एक और टाइप भी होती है आपके पास, सर्कल भी टाइप है इसकी। ठीक है, अब सर्कल में देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, लेट्स सी। सर्कल कुछ इस तरह से आते हैं। अब वो जो पहले बने हुए आ रहे थे उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं यहाँ पे डिस्क, DISK, डिस्क। जस्ट सेव करना है। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके यहाँ पर चेक करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसकी भी 3 टाइप्स हैं। इसके टोटल कितनी टाइप्स हैं, 3। ऊपर वाले की कितनी थी, 5। ठीक है, तो इसमें आपने सेम एज इसकी भी असाइनमेंट यही करनी है कि 3 अलग अलग UL बनेंगे। हर UL के अंदर 5-5 आइटम होंगे और उसकी टाइप चेंज। क्लियर है यहाँ पे?
ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डाटा लिस्ट। सो लेट्स सी कि डाटा लिस्ट में क्या काम होता है। सो डाटा लिस्ट नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जैसे ऑर्डर लिस्ट था तो ओ एल से स्टार्ट हुआ है, अनऑर्डर लिस्ट था तो अनऑर्डर लिस्ट था तो यू एल था, सेम एज इसी तरह हमारे पास यहाँ पे डाटा लिस्ट है। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, डी एल। डी एल का टैग स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, और सेम एज आके यहाँ पे क्या कर देंगे, डी एल को क्लोज कर देंगे। अब डी एल के अंदर क्या आना है, डी एल के अंदर दो आइटम आएंगे, एक आएगा डी टी, डी टी स्टैंड फॉर डाटा टाइटल, दूसरा आएगा डी डी, डी डी स्टैंड फॉर डाटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आएगा डी टी का टाइटल एक आएगा, जिसको मैं टी ये आएगा, और सेम एज मैं यहाँ पर इसको क्लोज भी कर दूँगा, ये मैंने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर आएगा टाइटल, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, आप कोई भी और लिख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है किसी नाम को छापना है। मैंने ये डाटा टाइटल दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ डी डी, दैट मीन्स ये जो ऊपर हमने टाइटल दिया है इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन लिखने लगा हूँ। ठीक है, सो सेम एज यहाँ पर मैं डी डी के टैग को क्लोज करूँगा, और इसमें मैं लिख देता हूँ, मैं अपनी ही इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, आप कुछ और लिख लीजिएगा। ओके, मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। लेट्स सी क्या बनता है यहाँ पर, और इसको कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश। ये देखो, अब देखो दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है, फ़र्क ये आ रहा है कि मेरा नाम थोड़ा सा पहले लिखा हुआ आ रहा है और मेरी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी आगे करके लिखी हुई आ रही है। लेट्स सी, देख लो कुछ इस तरह से आ रहा है। सेम एज हम इसी तरह से एक और इसमें बंदा ऐड करके आते हैं, थोड़ा सा फासला दे दूंगा यहाँ पर, सॉरी रिमूव कर दिया, थोड़ा सा फासला दे दूंगा ताकि वाज़ेह हो कि हम यहाँ पे एक और पर्सन जो ऐड करने लगे। डी टी ऐड किया मैंने, और यहाँ पर जस्ट मैं रोगी लिख देता हूँ, सो स्मॉल नेम है तो जल्दी लिखा जाता है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ डी डी। अब ये क्या काम करता है पता नहीं भाई। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख रही है ना, तो डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख दें, तो इसमें आप जो है यहाँ पर ये मैंने डी डी का टैग क्लोज कर दिया। लेट्स सी क्या बनता है। यहाँ पे पैराग्राफ भी लिख सकते हो, लेकिन डी डी के अंदर लिखना है, डी डी से बाहर जाकर नहीं लिखना है। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो देखो पर्सन का नेम पहले आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन साथ बाद में आ रही है। सो इसमें इनकी टाइप्स कोई नहीं है, तो इनको आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो ये हमारे पास थे आज के लेक्चर में 3 तरह की लिस्ट आइटम्स जिनको हम अक्सर वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होता है। यूएल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओएल भी यूज़ होता है लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। डीएल रेयर है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, बट करवाए तीनों जाते हैं। इनकी टाइप सारी करवाई जाती हैं ताकि आप लोगों को पता हो, कहीं पे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसको आप इस्तेमाल कर सको। होप सो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। सेव करने के बाद आप आपने क्या करना होता है, लाइक अब ये मैंने सेव कर दिया। सेव करके एक बार फाइनली चेक कर लें कि आपके पास क्या बना है। सो ये हमारे पास जो है फाइनल आउटपुट आया था, इसको रिफ्रेश कर वगैरह करके चेक करें। इसका असल में एक्चुअल साइज़ ये था, सो हमने जूम किया हुआ था तो इसको देखना था इसलिए। सो उसके बाद जो है इस फाइल को जाते जाते इस फाइल को क्लोज़ कर दिया करें, क्योंकि ऐसा होता है कि ये फाइल अगर अब देखें ये मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने क्लोज़ कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पर ये फाइल अभी भी ओपन होगी। तो हम रिसेंट फाइल जब भी ओपन करेंगे तो ये ओपन होगी, इसमें कोई भी एक लेटर या कुछ भी ऐसा फजूल में लिखा गया लाइक दिस, जैसे ये नीचे ऐप लिखा गया, तो ये आपकी फ़ाइल जो है करप्ट हो जाएगी। लाइक करप्ट होने से मुराद ये है कि आपका एक वो सिंटैक्स एरर कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी वो फाइल जो है वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी भी सही तो कोई ना कोई एरर दे देगी। सो बेटर है कि जब भी आप अपना काम क्लोज़ करें, काम क्लोज़ करने के बाद इसको यहाँ से आके रिसेंट फाइल्स में आके यहाँ से ख़त्म कर दिया करें। जब आप न्यू काम शुरू करेंगे, अब इसको क्लोज़ करेंगे ना, जब ये मैंने क्लोज़ किया, अब ये बिल्कुल ब्लैंक ओपन होगा लाइक दिस। जब भी आपने काम करना हो यहाँ पे आके अपनी दोबारा फाइल सेलेक्ट कर लें, उसको ओपन कर लें और उसमें अपना काम शुरू कर लें। होप से उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है तो यहीं के नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।